हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं हूँ उत्तराखंड की रहने वाली लंचडाउन की रहने वाली सुशीला गौड़। और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। और आजकल तो इतनी गर्मी हो रही बस मई या जून जुलाई, अभी जब बरसात हो जाएगी तब मौसम सही हो जाएगा। पर आजकल तो ऐसी गर्मी हो रही है, बहुत बुरा हाल हो रहा है गर्मी से। और मैंने भी फ़ैन बंद कर रखा है, क्योंकि फ़ैन जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो फ़ैन मुश्किल है चलाना, क्योंकि उसमें आवाज़ आती है। और मेरा ऐसा है, मेरा मकान भी इस जगह में कहीं पड़ोस में इतनी दूर दूर से कोई इधर चिल्ला रहा है, कोई इधर चिल्ला रहा है, आवाज़ बहुत आती है। और गाड़ी गुड़ी की भी आवाज़ हमारे बहुत आती है दोस्तों। तो इसलिए मैं ऊपर आती हूँ वीडियो बनाने के लिए। तभी थोड़ा सा मैं सोचती हूँ किसी कोने पे जाऊँ वीडियो बनाने के लिए, कहीं से कहीं आवाज़ आ ही जाती है। तो क्या करें, आवाज़ तो आएगी, जब जहाँ इंसान रहेंगे वहाँ आवाज़ भी आएगी, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं जब आपको मैं रियल वीडियो डालती हूँ ना, तो रियल वीडियो में तो आएगी। अगर मैं वैसे फेक वीडियो तो डालती नहीं हूँ, मैं रियल वीडियो डालती हूँ, उसमें तो आएगी। तो दोस्तों यही है कि आजकल उत्तराखंड में बहुत, मतलब उत्तराखंड से वहाँ जैसे हरिद्वार शहर में, देहरादून में, सभी जगह बाहर तो गर्मी का मौसम हो रहा है। बराबर तो अपना उत्तराखंड में थोड़ा ठंडा है मौसम। तो मैंने कहा नहीं आप लोगों के लिए, मैं उत्तराखंड पे आजकल ज़्यादा वीडियो बना रही हूँ कि उत्तराखंड के लोगों के लिए मैं ज़्यादा संदेश दे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो संदेश पहुँचाना चाहती हूँ घर के लिए, कि जल्दी घर आ जाओ और अपने अपने घर आ जाओ। याद करो यार, घर की कूड़ी पुंगड़ी सब तो बंजी पड़ गई है वैसे। पर जो माँ बाप छोड़ के चले गए, जिन माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया, उनको तुम ऐसे छोड़ के चले गए अंधेरे में। और आज उनको कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। अकेले खा रहे नहीं खा रहे, बीमार हैं, कैसे नहीं, कोई उनकी सुध नहीं ले रहा। बच्चे ऐसे हो गए कि क्या बताऊँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रही कि जिस माँ ने बच्चों को जन्म दिया यार, उस माँ की कदर करो, उस बाप की कदर करो यार। ऐसा मत करो, आगे तुम्हारी भी संतान हो रही है, तुम संतान भी आपके साथ ऐसा करेगी तो क्या लगेगा तुम्हें? चाहे कोई भी हो, चाहे घर वाली, चाहे कहीं का भी, हर इंसान को सोचना चाहिए कि आज मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का बाप हूँ, मेरा भी बाप है, कल मैं भी बनूँगा। तब कल मेरे साथ ऐसा होगा, क्या होगा? बुजुर्ग होते इंसान को सब पता चल जाता है। जमाने में कोई पता नहीं चलता किसी को कि मैं क्या क्या हूँ, मैं अपने माँ बाप के साथ क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। पर जब उम्र ढलती है दोस्तों, सब याद आ जाता है, नानी दादी सब याद आती है। और क्यों, वक्त बताता है कि वक्त किधर करवट लेता है, किधर नहीं लेता। अच्छा भी ले सकता है, गलत भी ले सकता है, खराब भी ले सकता है। कौन समझ सकता है करवट किस टाइम, करवट कितना कैसा बदल जाए, कैसा आ जाए। तो सबको अच्छा सही रहना चाहिए और बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, बुजुर्गों की कदर करनी चाहिए। उन माँ बापों की खासकर कदर करनी चाहिए जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा। और उस माँ की कदर करनी चाहिए जिस माँ ने तुम्हें मतलब सूखे में सुलाया, अपने आप गीले में सोई माँ, तुम्हारे बाथरूम में सोई माँ। आजकल तो डायपर आ रहे हैं, उस माँ के बारे में सोचो जिस टाइम डायपर नहीं रहते थे, माँ ने अपना मतलब कलेजा ऐसा लगा कि मतलब इतनी सर्दी में भी बच्चे ने कहीं पे वॉशरूम कर दिया तो अपने सो जाती थी वहाँ पे, और वो बच्चे को सूखे में सुलाती थी। वो दिन भूल गए दोस्तों, बिल्कुल भूल गए। उस माँ का दिल को भूल गए तुम। जिस दिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया, उस दिन से लेकर बड़ा तक किया, जब तक माँ ने, जब तक तुम्हें होश नहीं आई, माँ उस गीले बाथरूम में सोई, उस गीले बाथरूम में सोई। और आज उस तुम्हें सूखे में सुलाए, मेरा बेटा यहाँ सोएगा, मैं गीले में सो जाऊँगी। इतना काम करते करते माँ थक जाती थी और बोलती थी, मैं खुद थक जाती थी। असल में मैं काम करते करते थक जाती थी। और हर माँ कर दे यार, कोई किसी के लिए एहसान तो करता है नहीं। बच्चे बोलते ना एहसान नहीं करते, नहीं करता कोई एहसान नहीं करता। तुम भी एहसान नहीं कर रहे हो। आज तुम्हारे डायपर है ना, तुम एहसान नहीं कर रहे हो। तुमने बच्चों को डायपर पहना दिए, हमने डायपर नहीं बनाए। कुछ टाइम जमाने में भी डायपर नहीं थे, पर अभी भी मैं आज भी अपनी पोते को बहुत कम डायपर पहनाती हूँ। हाथ से करो जो कुछ करना है, हाथ दे रखे ना भगवान ने। वही माँ होती है जो हाथ से सारा सफाई करती है, ठीक है। वो माँ ने डायपर पहना दिया, बच्चों को दूध पिला दिया, ये कुछ लगा दिया, कुछ कर दिया, मतलब क्या है तरीका? बच्चों को 24 घंटा डायपर पहना के उनका शरीर तुम खराब कर रहे हो। उनकी एक सी बीमारी होती है डायपर से भी, ऐसा कुछ नहीं है डायपर में जो कुछ नहीं होता होगा। बच्चों को बहुत बीमारी हो जाती है डायपर में, तो नाम के डायपर है। हमने तो लंगोट लगाई, मतलब 10 लंगोट लगाई, तो 10 रोज़ धो के सुखाते थे। वो बच्चे भूल गए आज, वो बच्चे भूल गए पुराने ज़माने के अपने माँ बाप को। खासकर मैं गढ़वाले को बोल रही हूँ, भूल गए क्या? जबकि गढ़वाल में इतनी धूप नहीं आती, सर्दी 24 घंटा रहती। उस माँ के दिल को पूछो, उसने कैसे बच्चों के अपने लंगोट सुखाए होंगे, कैसे करके सब बच्चों को देखा होगा ठंड में। कहीं पे बच्चों ने बाथरूम कर दी, कुछ कर दिया, सुसु कर दिया, कहीं पोटी कर दी। उस माँ के दिल को पूछो, उस माँ ने कैसे संभाला आप लोगों को। और आज आप ही मुँह मोड़ के चले गए उस माँ से, उस बाप से। देखिए, बाप ने कमाने के लिए न जाने क्या क्या किया, और उस माँ ने तुम्हारे लिए न जाने क्या क्या किया। आज उसी माँ के आँख दिखा रहे तुम। अरे बहुत तो बहुएं हैं, तुम तो सुधर जाओ बेटो, तुम तो बेटे हो। चलो हमने बोला चलो तो बहुएं दूसरे घर से आई है,
तुम तो अपने माँ का खून हो ना, तुम क्यों पराए हो रहे हो हैं? जाके कम से कम कहीं भी जाओ नौकरी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, जाओ कम से कम उन बुजुर्गों को तो ख्याल कर लो। वो बुजुर्ग अकेले हैं घर में, हैं वो पहाड़ों में रह रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। कुछ पहाड़ों में ना सुविधा है, ना हॉस्पिटल है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। और पहाड़ों में तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आज भी जाओ कुछ नहीं है पहाड़ों में। बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं लोग बाग की, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी बड़ी बड़ी हाँकते हैं, पहाड़ में ये हो गए, पहाड़ में ये कर दिया, पहाड़ कुछ नहीं है, पहाड़ में खा गए, पहाड़ में ठीक है, कुछ नहीं है पहाड़ में रखा। ना हॉस्पिटल है वहाँ, ना वहाँ कोई कॉलेज है, ना वहाँ स्कूल है, कुछ नहीं है रखा। वहाँ सरकारी स्कूल है, वो कोई पूछता नहीं है। वहाँ साले मेरे पता नहीं है कि पहले जुए मरवाते थे, हम खुद जुए मारते थे मैडम के सिर में। वो खाली चाय पीने के लिए स्कूल में बैठने के लिए जाते हैं टीचर, बाकी कुछ नहीं करते वहाँ पहाड़ों में। ज़्यादातर यही आदत है उनकी, शुरू से मैंने अपने ज़माने में देखी। तो मैंने तो खाली जूँ तक मार रखे अपने मैडमों के सिर में। मुझे पूछो तो हमने पढ़ाई क्या की पहले ज़माने में, इसलिए तो आज ऐसे बैठे हम लोग। हमें पढ़ाई लिखाई होते हमारे स्कूल में, हम भी कुछ करते। कहीं दूध लेके आओ, कहीं लकड़ी लेके आओ, कुछ लेके आओ, कोई क्यारी खोदो, कहीं ये करो, कोई वो करो, बाल्टी की बाल्टी लाओ, सर में ढोडो, घर में पानी पिलाओ। घर से आते थे टीचर वहाँ बैठ जाते थे, कुछ टांग में टांग रखे, पैर पैर में पैर रखे, कुछ पढ़ाती नहीं थी। मेरी बहन ने तो क्या किया, एक बार सही मत बताऊँ आपने, जब परेशान कर दिया, बढ़िया मेरे से बड़ी बहन, जब परेशान कर दिया टीचर ने, उसने कुर्सी के नीचे गई, उसने चटक चूंटी देकर घर भाग गई टीचर को। वो दिन अभी तक याद है। मैंने कहा बहुत अच्छा किया मेरी बहन, ऐसा करना चाहिए हम लोगों भी। तब से उसको स्कूल नहीं आए डर के मारे। मेरी बड़ी बहन उसको फिर बाल खींच खींच के ले गई इसको स्कूल में, पढ़ाया जरूर है उसको। क्योंकि पहले वाले बहुत कम पढ़ते थे, स्कूल डर के मारे जाते नहीं थे। अब भी नहीं जाते बच्चे, पर अपना माँ बाप समझदार हो गए। उस टाइम बच्चे समझदार भी नहीं थे ना, माँ बाप समझदार थे, कि नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। जब बच्चे परेशान हो जाते थे यही करते थे, मैडम को चोटी मार के आ जाते थे। जब पढ़ाई नहीं होती तो परेशान हो जाते बच्चे, मेरे सिर में जू मारो, टीचर कहती अब पानी लेके आओ। अपने अपने घर से बारी लगा देते थे, आज के घर से दूध आएगा, कल उसके घर से आएगा, बच्चों जाओ दूध लेके आओ, पानी की बाल्टी लेके आओ। और वो भी मतलब गधेरे से लगाओ, और डंडे पे एक ने आगे पकड़ा, एक ने पीछे पकड़ा, बीच में बाल्टी। कभी कभी छलक के ऊपर नीचे रास्ते होते थे, और छलक छलक के कभी उसके जो पीछे रहता था उसके ऊपर, जैसे ऊपर चढ़ते थे पहाड़ में तो पीछे चलक जाता था मैंने। और जब जो नीचे आता था, नीचे पहाड़ होता था, वो नीचे आ जाता था। दोनों तरफ से इतनी समस्या होती थी हमें, इतनी समस्या स्कूल में, बहुत समस्या। मतलब पढ़ाई का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, हमने अपने आप ही पढ़ा जो कुछ पढ़ा। पर टीचरों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया सरकारी स्कूल में। हमारे स्कूल में पहले जब हमारे जमाना बिल्कुल भी आप बात नहीं पढ़ाते थे स्कूल में, खाली वो चाय पीने की घुस ठुस के लगा देती और क्यारी रहती थी, और उसमें लहसुन प्याज वो उसकी धान गोड़ो, और चलो जब सब्जी बड़ी बड़ी हो जाती अपने घरों को ले जाते थे। अब याद आता, अगर हम उस टाइम होते ना, उस टीचरों को बताते अच्छी तरह कि तुम पढ़ाई करवाने के लिए आते हो, क्या करने के लिए आते हो यहाँ। सही उस टाइम अक्ल ही थी, नादान थे, बहुत छोटे थे यार। मतलब पहले जमाना पुराना जमाना था। अब के ज़माने होते हैं हम बता देते कि कैसे पढ़ाई होती है, कैसे नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल में। फिर तो हम लड़ते पक्का इस बात। हम बच्चे खुद अब लड़ रहे हैं कि भाई पढ़ाओ। बच्चे हाँ होशियार हो गए, समझदार हो गए कि भैया टीचर क्या कर रही है। अगर आजकल का ज़माना ऐसा ना कि एक बच्चा देखा कहीं टीचर बात मतलब बाल बना रही है जाके शीशे में वही स्कूल में, तो बच्चा टोक देता है, मैडम ये क्या कर रहे हो, या स्कूल में ऑथराइज नहीं है बिल्कुल भी, है नहीं बिल्कुल भी ऑथराइज। स्कूल में ऑथराइज है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, चाहे उत्तराखंड में हो चाहे कहीं भी हो। अपने घर से जाओ, ब्रेकफास्ट करके जाओ, स्कूल में भी ले जाओ, पर बच्चों को टाइम पे पढ़ाओ लिखाओ। आजकल के जो बाहर है, पहाड़ में अभी भी ध्यान नहीं देते। असल में पहाड़ में बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उनकी कोई वही नहीं है कि जोर ही नहीं है उन पर किसी तरह का कि हाँ भाई तुम अच्छी तरह पढ़ाओ लिखाओ। वो सोचते हैं ना सरकारी टीचर हैं, तनख्वाह तो मिल ही रही है, और क्या चाहिए, कोई पढ़े ना लिखे। तो इसलिए दोस्तों बहुत बुरा हाल है पहाड़ में, बिल्कुल बुरा हाल है। मैं बता रही हूँ, आज लिख के दे रही हूँ मैं। लोग फेंकते ना पहाड़ में, हमने ये कर दिया, पहाड़ में ये हुआ, गढ़वाल में ये हुआ, गढ़वाल कुछ नहीं, खा को रखा गढ़वाल में, कुछ नहीं गढ़वाल में। साला गाड़ी आती है 2-4, अभी बस गिरी थी परसों, अभी 10-12 दिन हुए, और खाई में बस गिर गई। अगर रोड सही होती तुम्हारी तो बस गिरती, क्यों गिरती बस? इस बात का जवाब दो ना, क्यों गिरती बस? इतने लोग कैसे मरते, 40-45 लोग कैसे मर गए, उसका जवाब देना चाहिए ना आप लोगों को। अगर रोड सही होती तो ये कैसे गिर जाते हैं? जगह जगह आप रोड बना रहे, सब कुछ करो। उत्तराखंड के लिए क्या किया आप लोगों ने? कुछ नहीं किया उत्तराखंड के लिए, कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी मत हाँका करो, उतना ही हाँका करो जितना होता है। सब जानते हैं दुनिया, और सब हमारे खुद पहाड़ी देख रहे हैं कि हमारे पहाड़ में क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। वही ढाके दो पाते हैं भाई, कुछ नहीं है। और जैसे बाजार है, जैसे घर है, जैसे जो है वही है, कुछ नहीं है। और ना वहाँ नौकरी ना चाकरी, ना वहाँ वो तो नहीं सरकारी हॉस्पिटल, ना कुछ नहीं है वहाँ। खा गए वहाँ लोग, तरस रहे हैं वहाँ हॉस्पिटलों के लिए। लोग मर जाते हैं, नीचे से ऊपर आते आते वहाँ बीमार हो जाते हैं हॉस्पिटलों के लिए। अगर तुम जगह जगह हॉस्पिटल बना तो क्यों मरेंगे लोग? तुम खाली वोट लेने के लिए, खाली अपना वो करने के लिए हो? जगह जगह बताओ कहाँ पे तुमने हॉस्पिटल खोल रखे हैं, कहाँ पे तुमने कॉलेज खोल रहे हैं, कहाँ पे तुमने स्कूल खोल रखे हैं, कहाँ पे तुमने बच्चों के कोर्स करने के लिए खोल रखे हो कॉलेज? बताओ मेरे को जरा, एक भी बता दो जरा। उत्तराखंड का बहुत बुरा हाल है, इसीलिए कहते हैं पहाड़ी भाई बहनों। और अभी तो पुष्कर सिंह धामी से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि पुष्कर सिंह धामी चाहे
कुमाऊं मंडल हो, चाहे गढ़वाल मंडल हो, चाहे कोई भी हो अपना उत्तराखंड का, अपना मंडल को, अपना पहाड़ी इलाकों को सही कर दीजिए आप। और आपसे यही रिक्वेस्ट है हम लोगों की। अरे एक हमारे योगी जी हैं, उनसे हमें ये उम्मीद है, और पुष्कर सिंह धामी से उम्मीद है हमारी कि ये लोग पक्का अपने पहाड़ के लिए कुछ करेंगे। अगर करेंगे तो ये नहीं कि पुष्कर सिंह धामी जी को हमने नेता बना लिया तो अपना ये इधर देखेंगे और हमारे इधर नहीं देखेंगे। सबके इधर देखना चाहिए। वोट सभी ने दिया, हक सबका है। तो इसलिए कहती हूँ मैं, हक सबका है, चाहे पौड़ी गढ़वाल का हो, चाहे टिहरी गढ़वाल का हो, चमोली का हो, चाहे कुमाऊं मंडल का हो। अगर एक नेता बना लिया ना, चाहे कुमाऊं का हो चाहे गढ़वाल का हो, सब उसी की जिम्मेवारी है देखने की सब जगह। ये नहीं कि मैं अपना